साथियों नमस्कार। मातृ ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम काल सर्प योग, उनके लक्षण, प्रभाव एवं उपाय के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि काल सर्प योग क्या है, काल सर्प योग से क्या क्या दोष बनते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं, जीवन में क्या क्या परेशानियां, उतार चढ़ाव काल सर्प योग से देखने को मिलते हैं और इनका क्या क्या प्रभाव रहता है, और इस दोष के निवारण हेतु उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप काल सर्प योग से दोष से मुक्ति पा सकेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखने को मिलते रहें। काल सर्प दोष का मतलब ये है कि राहु और केतु के एक तरफ जब सारे ग्रह घिर जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर लग्न कुंडली बनाई गई है, उसमें जो है काल सर्प दोष के लिए ये बताया गया है कि राहु और केतु, इससे एक तरफ जब सारे ग्रह घिर जाते हैं, सातों ग्रह एक तरफ हो जाते हैं और राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सातों ग्रह बैठे हुए हैं और राहु और केतु यहाँ पर हैं, इस तरफ कोई भी ग्रह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि राहु और केतु से ये सातों ग्रह एक तरफ घिर गए हैं, मतलब उनके मध्य में आ गए हैं। तो काल सर्प योग का निर्माण उदाहरण के तौर पर इस लग्न कुंडली में हो गया है, क्योंकि मीन राशि में राहु बैठा है, कन्या राशि में केतु बैठा है। अब यदि राहु केतु से चंद्रमा इस तरफ अकेला कहीं बैठा हो तो यह योग आंशिक काल सर्प योग बनाता है। चंद्रमा का इन ग्रहों से इस तरफ होना, राहु केतु से इस तरफ चंद्रमा का कहीं में बैठ जाना आंशिक काल सर्प योग बनता है इससे। अब जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति कुछ भी हो, राहु केतु से भले काल सर्प योग ना बन रहा हो, यदि जन्म लग्न में योनि सर्प है तो पूर्ण काल सर्प योग बनेगा। और काल सर्प योग का निदान भी आपको उसी तरह कराना पड़ेगा जिस तरह यहाँ दिखाए गए चार्ट में दिखाए गए काल सर्प योग का। इस लग्न में यदि राहु केतु के साथ किसी भी ग्रह की युति हो, जैसे लग्न में ये राहु हैं, ये केतु हैं और कोई ग्रह यहाँ बैठ जाए, सपोज करो शुक्र यहाँ बैठे हों, मंगल यहाँ बैठे हों, तब भी काल सर्प योग बनेगा, क्योंकि ये राहु और केतु के ही मध्य में बैठे हुए हैं। केवल राहु और केतु से इस तरफ कोई भी ग्रह ना हो, इन हाउसों में कोई ग्रह ना हो, सारे ग्रह इस तरफ हों, तो ये पूर्ण काल सर्प योग कहलाएगा। तो ये काल सर्प योग के बारे में मैंने आपको बताया। राहु का मतलब होता है काल, केतु का मतलब होता है सर्प। साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये सर्प है, जो चित्र में दिखाया गया है, ये सर्प पड़ा हुआ है मतलब। तो ये सर्प क्या करता है? ये सर्प ये करता है कि यहाँ पर जिनकी कुंडली में ये दोष बना रहता है, जीवन में, उनके जीवन में उठापटक बनी रहती है, कामों का नहीं बनना, सरकारी नौकरी से नुकसान होना, संतान आदि की उत्पत्ति में बाधा होना, शादी का नहीं होना, विवाह विलंब से होना, कई बार विवाह होना भी नहीं, कई तरह की मानसिक परेशानियां रहना, क्योंकि राहु अगर यहाँ बैठे हैं तो मानसिक परेशानियां भी देंगे, और दाम्पत्य जीवन का सुखी नहीं होना, मतलब पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, असामान्य जीवन व्यतीत होता है जिन जातकों की कुंडली में राहु और केतु के द्वारा काल सर्प योग बना रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्रह अच्छे हैं, मान लीजिए काल सर्प योग बना हुआ है, यहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं अच्छी पोजीशन में, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, सूर्य भी अच्छी पोजीशन में मंगल के यहाँ बैठे हैं, और मंगल बुध ये सब ग्रह आपको अच्छा फल देना चाहते हैं। तो ये जो ग्रह हैं इनका ट्रांजिट इस डायरेक्शन में होगा जो आपको रेड कलर के का डायरेक्शन दिखाया गया है, और इनका उल्टा होगा रेट्रोगेट। राहु और केतु हमेशा रेट्रोगेट रहते हैं, तो ये रेट्रोगेट में इस तरफ देखेंगे। तो राहु का मतलब हो गया हेड, माने फन, ये सर्प है, ये इसका फन है। राहु इज द फन हेड और केतु इज द टेल, ये सर्प की पूंछ है। तो यहाँ पर ये जो ग्रह सातों बैठे हुए हैं, ये आपको आपके यहाँ अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, और इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपना फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्प बैठा है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये दोष बनता है तो बाकी ग्रह
इनका अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं हो पाते, शुभ फल नहीं दे पाते, क्योंकि सर्प पड़ा है। इन ग्रहों को भी दिख रहा है कि यहाँ पे सर्प पड़ा है और सर्प मेरी तरफ देख रहा है, क्योंकि राहु का डायरेक्शन रेट्रोगेट जा रहा है और ये ग्रह इस डायरेक्शन में है। तो इन ग्रहों को ये सर्प दिख रहा है, ऐसा समझ लिए। तो ये सर्प के भय से अपना जो शुभत्व देना चाहते हैं जातक को, वो नहीं दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल सरल सी भाषा है। तो और बल्कि वो डरे रहते हैं, तो उनका दिमाग काम नहीं करता, तो उस स्थिति में वो उल्टे आपको विपरीत फल भी दे सकते हैं। तो यही कारण है कि ये राहु और केतु के प्रभाव में इनके अंडर में ये ग्रह हो जाते हैं। तो जब ये हो जाएंगे तो ये अपना क्या करेंगे कि प्रभाव दिखाएंगे। अब राहु अगर लग्न में बैठा हुआ है तो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, शारीरिक रूप से आप परेशान होंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको सप्तम दृष्टि से देखेगा। केतु यहाँ पर बैठा है तो केतु भी क्या करेगा कि आपका ये दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा और आपका व्यापार व्यवसाय को खराब करेगा, क्योंकि राहु अटैचमेंट है। राहु अटैचमेंट है, ये माया है, ये छल है, मोह है। राहु मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो ये क्या करेगा राहु कि आपको बुरे कामों में लिप्त कराएगा, नशे के कामों में लिप्त कराएगा, यहाँ पे बैठ के आपको नाना तरह की परेशानियाँ देगा। केतु जो है मोक्ष है, त्याग है, ये देवत्व के गुण केतु में रहते हैं। चूँकि ये मीन लग्न है, इसमें पूरे 12 घर में रहेंगे तो 12 और ये 12 राशियाँ हैं, तो 12 144 और राहु की जगह यहाँ केतु बैठेंगे तो वो भी 12 राशियों में जाएंगे, तो 12 12 144, तो ये 288 तरह का कालसर्प योग बनता है। हालांकि मुख्य 12 तरह के कालसर्प योग हैं जो इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि चूँकि फन यहाँ पर है, सारे ग्रहों की तरफ है, सर्प यूँ पड़ा हुआ है और इसका डायरेक्शन रेट्रोगेट है और इनका डायरेक्शन जो है मार्गीय है, तो इस स्थिति में ये ज़्यादा प्रभावी कालसर्प योग है। यदि इसी लग्न कुंडली में केतु को यहाँ पे ले जाएं और राहु को यहाँ बैठा दें तो ये कालसर्प योग जो है बनेगा। तो दोष तो रहेगा, क्योंकि राहु केतु से ग्रह घिरे हुए हैं, लेकिन ये प्रबल कालसर्प दोष नहीं होगा। और जातक को यहाँ पर जब केतु यहाँ बैठ जाएगा, राहु यहाँ बैठ जाएगा, तो राहु का फन जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टेड वाला कालसर्प दोष नहीं होगा। फिर भी कालसर्प दोष तो ही बनेगा, क्योंकि राहु केतु से सारे ग्रह एक साइड में घिर जाएंगे। तो ये नाना तरह के प्रभाव देता है जातक की ज़िंदगी में। नौकरी में उतार चढ़ाव देगा, संतान से परेशानी दे सकता है, खुद का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब कर सकता है, शादी हो भी सकती नहीं हो सकती। तो इस तरह की लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और ये कालसर्प की कुंडली में ऐसा भी होता है कि आदमी जो है राइज करता है, फिर एकदम से राइज एंड फॉल। ये सांप सीढ़ी जैसा चिन्ह है, जैसे सांप सीढ़ी में देखा है कि यहाँ तक अपन चढ़ गए और जैसे ही सांप के हेड पे फन पे आए तो यहाँ सीधे नीचे आ गए। तो ये कालसर्प योग के यही लक्षण होते हैं। तो इनका उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पर आप जो है सबसे पहला उपाय है त्र्यंबकेश्वर नासिक में ज्योतिर्लिंग में जाकर वहाँ पर आप जो है नाग बलि पूजा करा सकते हैं। नाग की पूजा करा के इस दोष को समाप्त कर सकते हैं। कालसर्प दोष से का निराकरण आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपका ये है कि शिव मंदिर की आप सफाई करें, स्वयं करें या किसी से करवाएं और दूध से उनका अभिषेक करते रहें। और चांदी के नाग नागिन पंचमी के दिन मनवाएं, नाग पंचमी के दिन। और पंचमी के दिन नाग पंचमी को नहीं मनवा सकते तो किसी भी पंचमी में, क्योंकि पंचमी जो है सर्प का दिन है, नाग का दिन है, तो किसी भी पंचमी में बनवा के और उनको जल में प्रवाहित करें, तो इससे भी आपको कालसर्प दोष से शांति मिलेगी। और हनुमान जी का आप पूजा करें, अर्चन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें, क्योंकि हनुमान जी से राहु बहुत डरते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी की सेवा करके आप इस दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। और सरस्वती माँ का चित्र आप घर पे भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो है आप उपायों को करके कालसर्प दोष से शांति प्राप्त कर सकते हैं। कालसर्प दोष जिनको लगा है उनको शराब व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा उचित रहेगा उनके लिए। और विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, हमेशा रहते हैं, तो शेषनाग की सैया वाला विष्णु भगवान का चित्र अगर संभव हो तो अपने घर पर लगा लें और आते जाते उनके दर्शन करते रहें। इससे भी कालसर्प दोष से आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी आपको राहत मिलेगी।
तो कुल मिला के ये जो है कालसर्प दोष का ये उपाय थे जिन्हें आप कर सकते हैं। और इनका विशेष उपाय यही है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में अपना नाग पूजा करा के इसको पूरी तरह से आप कालसर्प दोष की शांति करा सकते हैं। तो यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।